अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब भी किसी राज्य में चुनाव आते हैं तो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी जी तुरंत मैदान में आ जाते हैं। अपनी पार्टी के लिए खूब जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की शैली एकदम से बदल जाती है। इस दौरान कभी कभी वो अपनी भाषा की गरिमा भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि सिर्फ वो बीजेपी के स्टार प्रचारक ही नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और इस बार के भाषण अगर आप सुने चुनावों के, तो उनमें एक अजीब तरह की आपको घबराहट नजर आएगी, एक डर दिखाई देगा। और ऐसा ही कुछ हुआ बीते मंगलवार को, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, कैसे उन्हें मूर्खों का सरदार बता दिया, आप देख चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी का रिएक्शन भी सामने आया है। दरअसल कल जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, तब उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर क्या जवाब दिया है, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है, और अच्छा काम कर रहा हूं, और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को तगड़ा जवाब दिया, लेकिन भाषा की गरिमा में रहकर। उन्होंने कहा कि मोदी जी जहां भी जाते हैं मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जितना पैसा मोदी जी उद्योगपतियों को देंगे, उतना मैं किसान, मजदूर और गरीबों को दूंगा। और आप मुझे जितनी भी गालियां दे दो, उतना मुझे पता चलता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। और इस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया, और बिना अपना आपा खोए, बिना गुस्साए हुए और गरिमा में रहकर जवाब दिया है। लेकिन आप सोचिए कि क्या पीएम मोदी को यह शोभा देता है कि एक पार्टी के सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उनकी ये भाषा ये साफ जाहिर करती है कि जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बन रहा है, जिस तरह की गोलबंदी हो रही है, उससे पीएम मोदी को 18 साल की सत्ता जाने का डर साफ सता रहा है। और राहुल गांधी ने तो 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश से ऐलान भी कर दिया था कि इस बार एमपी में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को करीब 150 सीटें देने जा रही है। सुनिए क्या कहा था। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं, और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। 100 आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है।
तो राहुल गांधी ने कहा है कि 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो वहीं प्रियंका गांधी जब कल मध्य प्रदेश दौरे पर थी, तब उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और शिवराज सरकार की कोरी घोषणाओं की और जुमलों की पोल खोल दी थी, सुनिए। अब घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने? यहाँ 22,000। कभी उनके नेता है ना तो पूछ लीजिए, किसी को भी 22,000 घोषणाएं अगर याद हो, खड़े होके सुना दे, है ना? पब्लिक को तो याद नहीं है। मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की घोषणाएं होती हैं। वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है बहनों, बताइए 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से, जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि भाई जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को, पब्लिक को क्या नहीं कहा इन्होंने? आपको कहा कि आपको रोजगार दिलवाएंगे, बताइए मिले? हाथ उठा लो जिसको रोजगार दिया है। 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। वहां बगल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है। यहां 18 सालों से सरकार में 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। कोई स्कूल या कॉलेज खोला है? बंद किए। 7,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा? बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहां जाना पड़ता है? प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में? कहां? प्राइवेट के में जाने के लिए पैसे कहां हैं? कमाई ही नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य जो सुविधा है मध्य प्रदेश की, हर स्तर पे अगर आप उसको देखेंगे, हर स्तर पे पद खाली पड़े हैं। पद खाली है। अब नौजवानों हाथ उठाओ भाई, पढ़ाई कितनी की है तुम लोगों ने? सबने की है? सबने की है लगभग। आजकल तो सबसे गरीब से गरीब परिवार में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं। कैसे भी मेहनत कर लें, दिन रात खेती में मेहनत कर लें, कहां भी कर लें, ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज होती है हर परिवार के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें ताकि रोजगार मिल जाए। यहां परिस्थितियां ये हैं कि तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो आप। भर्ती की परीक्षाएं देते हो, क्या होता है? घोटाला होता है, रोजगार नहीं मिलता। पढ़ते हो, लिखते हो, फीस भरते हो, प्राइवेट में ट्यूशन लेते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये परिस्थितियां हैं। और आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। तो ये कल का वीडियो है। अब कल चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, क्योंकि कल ही मतदान है। 17 नवंबर को मतदान है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, कैसे वोट पड़ते हैं और 3 दिसंबर को क्या नतीजे आते हैं। और पीएम मोदी जिस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।